ये मैदे के आटे की और या फिर गेहूँ और मैदे के मिक्स आटे की आप जो पट्टी है वो बना के रख सकते हैं, जो स्प्रिंग रोल के लिए, समोसे के लिए या फिर एग पराठा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप 2 कप गेहूँ का आटा ले लीजिए और साथ ही आप यहाँ पे 2 कप मैदे का आटा ले लीजिए। नॉर्मली वहाँ मार्केट में अगर आप देखते हैं तो पूरा हमें जो मिलता है वो रेडीमेड पैकेट वो सिर्फ़ मैदे के आटे का होता है। बट अगर हम घर पे बना सकते हैं तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसमें आधा-आधा मैदे का और आधा गेहूँ का यानी कि 50-50 कॉम्बिनेशन में बनाएँगे तो साथ में थोड़ा-सा नमक और मोइन के लिए आप 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर लीजिए। और आटे को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे रोटी के जो हम नॉर्मल हमारी गेहूँ की रोटी बनाते हैं, उस हिसाब से इसका डो है एकदम लगा के हमें रेडी कर लेना है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए आप इसे लगाएँ। जनरली लोग क्या करते हैं कि एकदम एक साथ पानी देके पूरे आटे को मसल लेते हैं, देन फिर वो अच्छा बट थोड़ा इसे अच्छे से मलते हुए अगर आप डो लगाएँगे तो सॉफ्ट बनेगा, रोटी भी आपकी अच्छी बनेगी। और हमें इसको स्टोर करना होता है करीबन 1-2 हफ्ते तक तो मिनिमम आप कर ही सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि हमें जो डो है वो व्यवस्थित लगाना है और साथ ही हमें बहुत पतली-पतली रोटियाँ यहाँ पे बनानी है, ताकि हम बाद में जब भी इस तरह की डिश बनाना चाहें तो हम पहले से ही इसे प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हम डो को अच्छे से मथ के बना लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो आटा है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो ये इस तरीके का आटा हमें लगा लेना है। देन फिर आटा लगने के बाद थोड़ा-सा हाथ पे आप ऑयल ले लीजिए और आटे पे लगा लीजिए और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है आधे घंटे के करीबन। देन फिर बाद में तो हम इसे ढक के रख देंगे और आधे घंटे बाद फिर हमें इसकी रोटियाँ बेलना है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ी देर बाद हम इसे निकाल के चेक कर लेंगे, ये काफ़ी अच्छा-सा स्मूथ हो चुका है। तो हमें यहाँ पे छोटी-छोटी मतलब पतली रोटियाँ बनानी है। एक नॉर्मल हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं, उससे हमें थोड़ी पतली बनानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस तरह से रोटी को बेल लेती हूँ और यहाँ पे आपको सूखे आटे में मैदे का आटे का इस्तेमाल करना है। तो मैदे के आटे की सूखी सहायता से आप इस तरह से अच्छे से इसे बेल लीजिए और यहाँ पे एकदम पतला बेलना है आपको, इसका आप ध्यान रखें, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए रोटी, जितनी हो सके उतनी आप पतली बेल लीजिए और मीडियम आकार की आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ये रोटी बनकर रेडी है और साथ में हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल का और अगर आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, जनरली लोग यही यूज़ करते हैं और यहाँ पे ऊपर से आप थोड़ा-सा जो मैदे का आटा है सूखा वो डाल दीजिए। देन फिर इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे और उसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे और उसके ऊपर भी हमें थोड़ा-सा ऊपर से मैदे का आटा डाल देना होगा। तो इस तरह से हम छोटी-छोटी बहुत सारी यानी कि पतली रोटी बनानी है, तो पतली रोटी इस तरीके की बना के और आटा डाल के सारी आप रेडी कर लीजिए। देन फिर आप ये जो रोटी रखी इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। तो हम 2 रोटी का बनाने वाले हैं पट्टी, आप चाहे तो 3 का भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 का ही इस्तेमाल करूँगी और दोनों बराबर आकार की रोटी ले ली और इसको हम एक और बार फिर से बेल लेंगे। तो ये और ज़्यादा थोड़ी पतली हो जाएगी और थोड़ी मैंने बड़ी भी रखी है, तो रोल करने में ईज़ी रहता है। चाहे तो आप थोड़ी बड़ी बना लीजिए या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप इसका क्या बनाने वाले हैं। उस हिसाब से यहाँ पे मेरी रोटी बनकर रेडी है और जो तवा है उसको मैंने प्री हीट किया है और अभी जो मेरा गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इसको सेंक लेना है दोनों ही तरफ। अब ध्यान रखना है आपको कि इस पे बिल्कुल भी दाग नहीं पड़ना चाहिए, यानी इस तरीके से सेंकना है कि ये सिक तो जाए, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मल रोटी जैसा हमें नहीं करना है, हल्का-हल्का सेंकना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ी-थोड़ी बस ब्राउन हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं सेंकने वाली हूँ। तो इसे आप इस तरह से सेंक लीजिए। देन फिर आप यहाँ पे इस तरह से सारी दूसरी भी रोटियाँ बना के आप 2 का या 3 का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। देन फिर इसे अलग करके आप काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके इसे रख सकते हैं और ऊपर से आप यहाँ पे चाहे तो तेल लगा लीजिए। मैं इसका इस्तेमाल अभी तुरंत करने वाली हूँ, इसलिए मैं इस पे तेल ऐड नहीं कर रही हूँ। आप थोड़ा हल्का-हल्का ऊपर से तेल लगा लीजिए, जिससे रोटियाँ हमारी सॉफ्ट रहेगी और देन फिर जब रेडी हो जाएगी तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी और देखिए कितनी पतली और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है।